लेकिन हमारे संस्कार गाली गलौज वाले नहीं है देवी जी। क्या झूठ सुनने का मादा नहीं रखते हैं? नहीं नहीं, ये झूठ हमें ऐसा है ना, बर्दाश्त ना देवी हो। जी बोल करके और नहीं, एक सेकंड सुनील यादव, एक सेकंड। आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं कहा। आपने अगर मेरे पॉइंट पे कुछ कहा होता तो मुझे समस्या नहीं थी, लेकिन आप लोगों की आदत हो चुकी है समाजवादी प्रवक्ताओं, क्योंकि सीधे पर्सनल अटैक पे उतर आओ। कितने दिन तक ये राजनीति करेंगे? इसी राजनीति की वजह से हम पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, हम तो कोरोना पे जो योगी जी ने भ्रष्टाचार किया है और उस सुनिए, भ्रष्टाचार अरे पे सुनिए अटैक भाई कर रहे हैं। साहब, मैं हम बीच योगी में जी बोल के रही थी आपके, भ्रष्टाचार पे मैं बीच अटैक में कर बोल रहे रही थी हैं। आपके, मैं आपके बीच में बोल रही थी, मैं आपके बीच में बोल रही थी, और आपने कहा हम मैंने गाली बीच गलौज में कर बोला सकते था, हैं। सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, ये रैली करे, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं टोक आप इसका वॉइड यू डोंट डाउन कर राइट, ऑडियो डाउन। सुब्रत साहब 30 सेकंड योर्स, मैं आपको 20 सेकंड और देता हूं। 30 सेकंड सुब्रत साहब। मैंने WHO की रिपोर्ट का जिक्र किया तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता दिया गया, तो मैं WHO की प्रवक्ता हूं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? इतना ज्ञान तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को होना चाहिए। एक इंटरनेशनल बॉडी की रिपोर्ट है, उसको कोट करना एक किसी भी संजीदा पॉलिसी एनालिस्ट का बिहेवियर है, लेकिन ये भोंपू समझ नहीं पाएंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज के बैठते हैं यहां पर। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहती प्रतीक जी, सबसे मुखर आवाज अगर कोरोना के दौरान रही थी तो मुझे लगता है वन ऑफ दोस I agree सुब्रत साहब, I agree with you, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, ममता की सरकार हो या वो शिवसेना की सरकार हो। श्रीवास्तव ने सवाल उठाए दिख रहा था कि मैं किसकी प्रवक्ता बन के बैठी हुई हूँ। श्रीवास्तव ने सवाल उठाए हैं, आई एग्री। और आज जब इनको दंश ये हो रहा है कि मैंने बुंदेलखंड में पानी की बात कैसे कर दी, इनको दंश इस बात का है कि मैंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सेफ्टी की बात कैसे कर दी। अरे आप देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में आज महिलाएं जितना सशक्त तरीके से सड़कों पर निकल रही हैं, समाजवादी पार्टी के रूल में नहीं निकलती थी। मैं बिहार की बेटी हूं, उत्तर प्रदेश की बहू हूं। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने जो कहर ढाया था जाति विशेष की महिलाओं के साथ, मैं कैसे मान लूं कि ये लोग मेरे नेता हो सकते हैं? मैं कैसे नहीं मानूं कि राइट सुब्रत साहब, सुनील विल रिस्पॉन्ड, बिहार में सुनील विल रिस्पॉन्ड, देन आनंद आई एम कमिंग टू यू। सुनील जी, नो आई एम नॉट लिसनिंग। देखिए मैं सम्मान करता हूं कि सम्मान, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। आई एम सॉरी, राइट इनको पहले माफी मंगवाइए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर, मैं तो मुद्दे पे बात कर रहा हूं। मैंने ये सर्टिफिकेट डिस्पेंसिंग एजेंसी है, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन्होंने ये कहा कि मैं बिहार की बेटी हूं, उत्तर प्रदेश की बहू हूं, ये सुन के अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुएं इतना झूठ नहीं बोलती। ये जब तक बोलेंगे मैं लगातार बोलूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है और इनमें डेवलपमेंट पे बात कर रही ना। सुब्रत साहब, मैं रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता हूं, ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। देखिए मैंने पहले भी डिबेट के पहले भी कहा था और ये बात मैं कह रहा हूं, शुभ्रा साहब सुन लीजिए, रोष में नहीं, मैं सुन लो। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की बेटी हूं और उत्तर प्रदेश की बहू हूं, और एक सम्मान है, दोनों का अपना सम्मान है। और मैंने उनसे पहले भी कहा कि बहुत वोकल रही हैं, पूरे कोरोना के टाइम पे बहुत वोकल रही हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को भी बहुत क्रिटिसाइज किया है और ये बात सच है, इसी पैनल पे किया है। और मैं सुनील जी से प्रार्थना करता हूं कि बहू होने के नाते, उत्तर प्रदेश की बहू होने का भी उन्होंने जिक्र किया और एक नारी का सम्मान है। और आप बहुत पढ़े लिखे हैं सुनील जी, मैं जानता हूं आपको, और जिस जगह से आप आते हैं उसका सम्मान करिए और आप अपनी बात रखिए। आनंद, मैं आपके पास आता हूं बहुत सम्मान के साथ। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर कह रहा हूं कि हम खुद सम्मान कर रहे हैं, आपका भी कर रहे हैं और आपका भी कर रहे हैं। जिनको बुरा लग गया, हम किसी महिला के खिलाफ बोले, ये कम से कम हमारे संस्कार नहीं है। आज तक मैंने जीवन में किसी महिला के खिलाफ नहीं बोला, वो सच बोली हो या झूठ बोली हो। आप एहसान नहीं कर रहे मुझ पर सम्मान दे करके। गाली गलौज की बात किसने की? सुनील यादव, गाली गलौज करने वाली बहुएं उत्तर प्रदेश की, अगर तब तो हमें खराब लगेगा ना। आप अपने आप को उत्तर प्रदेश की बताएंगे और गाली गलौज वाली बात करेंगे, तो वो संस्कार तो हमको अच्छे नहीं लगेंगे। हम तो चाहते हैं आप देश की बेटी हैं और देश की बेटी गाली गलौज पर उतर आए या उतरने की बात कहे। आगे बढ़ते हैं, सुनील जी, आगे बढ़ते हैं। विपक्षी एकता जी, राइट, कहां से आपको जी सुनील जी, सुभाष साहब, दोनों को रोक रहा हूं, आ रहा हूं। के शर्मा जी, चैतन्य होइए,
अब आप डिबेट में, मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब आ रहा हूं, चैतन्य होइए जी। आनंद दुबे विल रिस्पॉन्ड देन। के शर्मा जी ने एक सवाल पूछा था शिवसेना से और कहा था कि आप फ्लोर पे, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। जवाब दीजिए। डॉक्टर के शर्मा ने सवाल पूछा था जी। जी आदरणीय के शर्मा जी के प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। पहले तो स्पष्ट कर दूं कि शिवसेना ऐसे किसी भी व्यवहार का समर्थन नहीं करती है जो असंवैधानिक है। लेकिन जब पहले दिन सेशन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विपक्ष को भी बोलने का हक है, विपक्ष की बात सुनिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा सांसद जब शोर शराबा करने लगे और विपक्ष को उनकी बात ही न कहने दें तो हाउस एडजर्न होगा। आपको पीछे ले चलता हूं 25 साल पीछे, जब सुखराम जी केंद्रीय मंत्री थे और उनके ऊपर आरोप लगे थे, तो आपको याद होगा प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उन्होंने पूरा सेशन का सेशन नहीं चलने दिया। तो बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि एक दिन के जो खर्चे होते हैं वो देश को जवाबदेही बनती है? क्योंकि हमने तो आपसे ही सीखा है, तब शायद हम आपके मित्र भी हुआ करते थे, आज हम आपके बहुत बड़े दुश्मन आपको लगते हैं। आप याद रखना कि दुर्योधन जो कौरव की सेना के मुखिया थे, ताकत में बहुत ज्यादा थे, उनके पास सेना भी बहुत ज्यादा थी, और सामने पांडव वो बहुत कमजोर थे, उनके पास सेना भी कम थी। लेकिन जीत हमेशा धर्म और सत्य की होती है। यदि विपक्ष कह रहा है कि पेगासस मामले में सदन में कोई कार्रवाई हो, कोई जांच कमेटी बैठे, मामला देश से आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, तो आपको इस पर बहस या चर्चा करने में क्या आपत्ति है? आप इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप महंगाई के ऊपर बात नहीं करते, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करते, किसानों के कानून के ऊपर बात नहीं करते, महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं करते। बिल्कुल आप ही देंगे डॉक्टर के शर्मा। कार्रवाई चलाना क्या चाहते हैं? खाली आप ये चाहते हैं, नहीं, खाली आप ये चाहते हैं कि मोदी जी बहुत बढ़िया इंसान है, मोदी जी की तस्वीर घर घर में लगा दीजिए विपक्ष वालों, यही देवता है, यही पूजनीय है, बाकी तो सब के सब जो है वो राक्षस हैं। ये चाहते हैं आप? अगर आप ऐसा चाहते हैं शर्मा तो ये नहीं होगा। आप कल्पना में क्यों हैं? देखिए, मुझे प्रतीक जी, मुझे आश्चर्य है कि जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं वो शायद 2 सप्ताह से संसद के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसको देखा ही नहीं है। क्योंकि यदि ये देखे होते तो शायद स्वयं में शर्मसार हो गए होते और इन्हें समझ में आता कि विपक्ष वहां क्या कर रहे हैं। और फिर मैं कहता हूं कि आप कागज फाड़ने की कोई तो पहले ही कहा कि कोई ऐसी घटना का एक मिनट, बीच में मत बोलिए। आपने अपनी बात कह ली, आपने कहा कि आप इसका पक्ष नहीं रखते, तो कम से कम आपके संजय राउत जो कि चूहे मरने पर भी बयान दे देते हैं, एक बार निकल के बाहर निंदा कर दिए होते, निकल के कहते कि जो टीएमसी के सांसदों ने जो वहां हरकत की है, जो स्पीकर का अपमान किया है और जो आज भी जो लोकसभा में अपमान हुआ है, हम उसका जो है खेद कर व्यक्त करते हैं, हम उसका निंदा करते हैं।